वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम फेडरल बोर्ड का पेपर 2010 सॉल्व कर रहे थे आपसे और एमसीक्यूज़ में आपसे डिस्कस कर रहा था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे टेंथ एमसीक्यूज़ तक जो है वो आपसे डिस्कस कर लिए थे क्वेश्चंस। और अब इससे नेक्स्ट जो हमारा 11th एमसीक्यू आ रहा है, आज हम इसको समझेंगे और देखते जी इसका क्या ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि इस पे पूछा गया हमसे कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डाटा, और इसमें इसमें जी वैल्यूज़ आपके सामने हैं। 8.5 लिखी गई है, 10.5 है यहाँ पे। बल्कि हम ऐसा करते हैं जी, इनका कलर भी डार्क कर देते हैं ताकि आपको यहाँ से नज़र आ जाए जी। 8.5 है, ये 10.5 है, ये 11 है, ये 3.1 है, ठीक है। और इसी तरीके से 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4.5 है, 4 है और 3.5 है। अब देखें इन सब वैल्यूज़ में से सबसे बड़ी वैल्यू जो मैंने देखी वो 11 है। तो मैं यहाँ पर इसी शीट के ऊपर जो कि आपकी क्वेश्चन पेपर है इसी के ऊपर मैं लिख रहा हूँ। आपने ऐसा नहीं करना। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपने एक अलग से जो है वो जो भी आपकी आंसर शीट होगी उसके ऊपर रफ वर्क करेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है जी वो 11 है, जबकि मिनिमम जो लोवेस्ट वैल्यू आ रही है वो 3.1 है। जैसे मैंने अभी देखा कि 3.1 इसमें मुझे सबसे मिनिमम वैल्यू नज़र आई है। तो रेंज हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो रेंज जो होती है बेसिकली वो मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू का फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है। तो 11 में से अगर आप 11.0 में से अगर आप 3.1 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ से देखें जी, इसकी कैलकुलेशन भी करते हैं जी विदाउट कैलकुलेटर। इस तरह से होगी कि आप यहाँ से कैरी लेंगे, 0 में से 1 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता। यहाँ पे 0 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे 10 बनेगा, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 9 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर फिर अब 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 7 आता है। तो ये आप देख सकते हैं कि रेंज जो आ रही है इस डाटा की 7.9 आ रही है। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं जी। ए ऑप्शन है 9 जो नहीं हो सकता, बी ऑप्शन 11 है, ये भी नहीं हो सकता जी, सी है 3.1 जी, ये भी नहीं है, और डी ऑप्शन है जी 7.9 जी, बिल्कुल यही ऑप्शन है। अभी हमने रफ वर्क किया था इसका, तो यहाँ पर जी हमने इसको क्या कर दिया जी, सर्कल कर दिया है। इसी तरह अब हमारा जो इससे नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है जी 12th। अगर इसको आप देखें तो इफ़ मेजर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट टाइप ऑफ ए ट्राइंगल इट इज़। अब देखें यहाँ पर बेसिकली इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको एक अलग से यहाँ पर जो हमारे पास स्पेस अवेलेबल है मैं उसके ऊपर इसको सॉल्व करूँगा बाकायदा, और फिर हम देखेंगे जी हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसके रिगार्डिंग जो है बिल्कुल ठीक बन रहा है। सही, हम हर पहलू से इस पर समझेंगे और फिर ऑप्शंस की तरफ आएंगे। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। अब देखें जी हमारे पास जो साइड्स बताई गई हैं, फॉर एग्जांपल जो ए साइड में कहता हूँ ये थी 3 सेंटीमीटर, बी साइड जो ये हमारे पास है जी 4 सेंटीमीटर, और जो सी साइड है ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। और अब देखें यहाँ से बेसिकली ये तीनों साइडें आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो इसका मतलब है कि अगर अगर यहाँ से ट्राइंगल बन सकती है तो ये एक हमारे पास जो है वो एक स्केलिन ट्राइंगल की शेप बन रही है जिसकी तीनों साइडें एक दूसरे से क्या हैं जी, डिफरेंट है, ठीक। अब दूसरी बात यह कि अगर हम इनका स्क्वायर करें, इन तीनों साइड्स का स्क्वायर कर लेते हैं जी, ए का स्क्वायर करते हैं, ये हमारे पास 9 आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी साइड का स्क्वायर करें तो ये जी हमारे पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाता है। जबकि इसी तरह सी साइड का अगर स्क्वायर किया जाए तो ये बनता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ से हमने एक और बात देखी कि अगर हम बी और सी यानी बी स्क्वायर और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को अगर हम ऐड करते हैं तो इनका सम बनता है 9 + 16 जो कि 25 के इक्वल है। जबकि सी स्क्वायर को अगर हम देखें तो ये भी 25 है। इसका मतलब है कि यहाँ पर दो साइड्स का सम जो है, उनके स्क्वायर का सम जो है वो तीसरी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, जिस पे पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये बात क्लियर हो जाती है कि ये फिर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं जी ऑप्शंस में हमें क्या क्या ट्राइंगल्स के हवाले से बात बताई जा रही है, पूछी जा रही है हमसे। देखें जी अगर हम ए ऑप्शन को देखें तो इसमें ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, अब देखिए ऑब्ट्यूज ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 से ज़्यादा हो। हमने यहाँ पे देखा कि हमारा
ये जो हमारे पास साइड्स की मेजरमेंट है ये राइट एंगल ट्राइंगल की, इसलिए ऑब्टूज ट्राइंगल नहीं हो सकती। बी में राइट एंगल ट्राइंगल है ऑप्शन में मौजूद है, इसलिए ये बहुत लाजमी हो गया कि अब हम इसकी तरफ गौर करें। और सी ऑप्शन को अगर देखें तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और उसके बाद डी ऑप्शन देखें तो अब देखें इक्विलैटरल नहीं हो सकती क्योंकि तीनों साइडें डिफरेंट हैं, और जबकि डी ऑप्शन एक्यूट ट्राइंगल भी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें एक एंगल 90 का था। इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है, इसी को मैं सर्कल करूंगा और इसका रीज़न मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया। इसी तरह इससे नेक्स्ट जो एमसीक्यू आ रहा है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है कि द टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहीं पे मैं आपको स्क्रीन पे ही समझा दूंगा। फ़र्ज़ करें एक सर्कल है हमारे पास जी, सर्कल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और ये जी सर्कल आ गया इस तरह से, ये सेंटर है सर्कल का। अब इसमें इस तरह से कहा गया है कि अगर टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, अब डायमीटर सबसे पहले ड्रॉ होगा जी। हम बिल्कुल तरतीब में चल रहे हैं, जो बात जैसे की गई है बिल्कुल उसी हिसाब से चलेंगे तो हम रिज़ल्ट तक पहुँच सकेंगे। चलें जी डायमीटर ड्रॉ करते हैं जी। ये डायमीटर आप जानते हैं वो कॉर्ड होती है जो सर्कल के सेंटर से गुजर रही होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस डायमीटर का एक एंडिंग पॉइंट ए और दूसरा बी है। अब बात ये हो रही है कि अगर द टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर, अगर इस डायमीटर के आप देख सकते हैं इसका एंडिंग पॉइंट, अगर यहाँ से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाए जो कि सिर्फ इसी पॉइंट से एक लाइन गुजरती हुई ड्रॉ हो जाए, ठीक है। और ये बात हम जानते हैं कि ये सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस जो होता है रेडियस कहलाता है। इसका मतलब है कि रेडियस, ये भी हमने थ्योरम में प्रूफ किया हुआ है कि रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। सेम यही केस यहाँ पे भी होगा। ये भी अगर टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ किया जाए तो ये भी इसके साथ परपेंडिकुलर हो गया। यानी इसका मतलब है कि ये दो हमारे पास परपेंडिकुलर जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, और ओ पॉइंट का इन दोनों से जो डिस्टेंस है वो एक जैसा नहीं, रेडियाई है, एक सर्कल का रेडियस है और ये डायमीटर है जो कि कांस्टेंट है। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि दो लाइंस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है जी, कांस्टेंट है। तो ये तभी मुमकिन हो सकता है जब ये दोनों लाइंस, लाइन 1 और लाइन 2 जो टेंजेंट लाइन 1 2 है, ये दोनों आपस में क्या हो जी, पैरेलल हो। अब देखते हैं ऑप्शंस में हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। ए ऑप्शन में है जी कोलिनियर, जी ये नहीं हो सकता। बी पैरेलल, जी बिल्कुल जैसे मैंने अभी बताया। सी नॉन पैरेलल और डी परपेंडिकुलर। तो एक दफ़ा दोबारा ऑप्शन को क्वेश्चन को रीड करते थे। टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। अब टेंजेंट्स की बात हो रही है एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर, तो वो आपस में टेंजेंट्स आपस में क्या होंगे जी, पैरेलल होंगे, जबकि डायमीटर के साथ क्या होंगे जी, परपेंडिकुलर होंगे। तो बात यहाँ पे चूंकि टेंजेंट्स के अपने साथ हो रही है कि वो आपस में क्या होंगे, तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन को क्या कहेंगे जी, सर्कल कर देंगे पैरेलल, ठीक है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं जो 14th एमसीक्यू है, इसमें से बात हो रही है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कंपाउंड सेंटेंस। देखें जी यहाँ पर मैं सेंटेंस लिखता हूँ इसी क्वेश्चन को। इसमें इस तरह से कहा गया कि -3x इज़ ग्रेटर देन -3 एंड x इज़ लेस देन +3। अब देखें मैंने इसको रीड किया और इसको अगर हम ब्रेक करके लिखें तो हम ऐसे कहेंगे कि एक दफ़ा x जो है वो -3 से बड़ा है, एंड साथ ही हम ये कह रहे हैं x जो है 3 से +3 से छोटा है। और अगर ऑप्शन की तरफ जाएँ तो ए ऑप्शन में कह रहे हैं जी x ग्रेटर देन 3, जी इसका ये मीनिंग नहीं है। बी ऑप्शन में कहा जा रहा है कि x सिर्फ -3 से बड़ा है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन ये कि x -3 से छोटा है, जी ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। इसी तरह अगर आप डी ऑप्शन देखें तो इसमें बिल्कुल वही बात की गई है कि x -3 से बड़ा है एंड x जो है वो +3 से छोटा है। तो बिल्कुल यही ऑप्शन इसका क्या है जी, राइट ऑप्शन है। इसलिए मैं इसे क्या कर दूंगा जी, यहाँ पे सर्कल कर दूंगा। इसी तरह लास्ट एमसीक्यू जो हमारा आ रहा है, अगर इसको आप देखें तो इस तरह से कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन, और यहाँ पर जी रेशो इस तरह से है, इसी को मैं इधर नीट करके लिखता हूँ जी। 6 लिखा हुआ है, उसके बाद रेशो है 4, फिर प्रोपोर्शन का सिंबल है, फिर 3 लिखा हुआ है और फिर रेशो x लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में जो करेक्शन है वो मैंने यहाँ पर कर दी है। अब इसमें अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या जवाब आता है, अब आप इसको देखें। लॉ प्रोपोर्शन की बेस पर मैं बात कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में हमारे पास 12 आता है, जबकि एक्सट्रीम्स में 6 और x मल्टीप्लाई 6x आ जाएगा। जबकि अगर हम यहाँ से वेरिएबल कोई वैल्यू सेपरेट करना चाहें तो हमारे पास 12/6 जो कि x के इक्वल है, x की वैल्यू 2 आ जाती है। तो ऑप्शंस में अब देखते हैं जी 2 कौन सा ऑप्शन है। A 12 है, B 18 है, C 2 है और D 24 है। जी बिल्कुल ठीक, आप सही पहचाने कि C ऑप्शन जिसमें x इक्वल टू 2 था, यही x की वैल्यू है। तो इस तरह से यहाँ
हमने जो है लास्ट एमसीक्यू भी आपसे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स के बारे में डिस्कस करूंगा और हम समझेंगे कि किस तरीके से हम 2010 के शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं।